नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप रॉय, पीएमसी त्रिपुरा का आज की इस स्वाध्याय कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शक बंधु को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो दोस्तों, हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है वो है ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी द्वारा लिखित ये अद्भुत पुस्तक आत्मयोगी भव। उनका मुंह से निश्चित जो प्रवचन है, प्रवचन को पुस्तक के आकार में लिखा गया है। तो ये आत्म योगी भाव का आज अंतिम पर्व है, आखिरी चैप्टर। तो रचना काजला जी पिछले 6 दिनों से इसका स्वाध्याय कर रहा है। तो रचना मैडम को बहुत बहुत स्वागत है टीएमसी त्रिपुरा का आज के इस कार्यक्रम में। मैडम, आज का ये आखिरी एपिसोड आत्मयोगी भाव आप सभी के साथ अभी साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। हैंड ओवर टू। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हृदय से मेरा नमस्कार। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने गुरु पितामह ब्रह्मऋषि पत्री सर की बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम आखिरी चैप्टर्स पे आ गए हैं। तो हम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी सब लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम जो जीवन की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हमारे अंदर वो सारे विचार चलते रहते हैं। तो हम उस ज्ञान को सही तरीके से अपने अंदर उतार पाए, इसके लिए 2 मिनट बस आप आंखें बंद करिए। अपनी पूरी फैली हुई चेतना को समेट के अपने केंद्र में ले आए। अपने हृदय स्थान को महसूस करिए। हम अपनी पुरानी धारणाओं को, पुराने ज्ञान को, अभी अपने लॉजिकल माइंड को, सबको, अपनी आइडेंटिटी को एक साइड में रखेंगे और अपने आप को पूरी तरह इस ज्ञान के लिए खोल देंगे जो पितामह पत्री सर हमें देना चाह रहे हैं। अब मैं ये ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। अपनी संपूर्ण चेतना को मैं इस ज्ञान से जोड़ रही हूँ। आने वाले 2 घंटे मैं इस ज्ञान को अपने भीतर उतारूंगी और इसको जीवन में अपनाऊंगी। अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। अपने भीतर चलने वाले सभी विचारों को थोड़ी देर के लिए कह दीजिए कि 2 घंटे आप साइड में रहिए। अभी हम पत्री सर के ज्ञान को अपने अंदर उतारना है। मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर ज्ञान हमारे साथ साझा किया। इस ज्ञान ने हमारा जीवन बदल दिया। अपने गुरु को आभार व्यक्त करते हुए मैं आग्रह करूंगी कि इस ज्ञान को साझा करते समय वो भी हमारे साथ उपस्थित रहें, ताकि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सही अर्थों में समझ पाए। थैंक यू। सभी लोग धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम तैयार हैं उस ज्ञान के लिए जो पितामह ने हमें दिया है। तो मास्टर्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 मिनट आप मुझे दीजिए।
मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? यस मैडम, आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो महिला ध्यान महाचक्र, जैसा कि हमें पता है कि पिछले चैप्टर्स में पितामह ने बताया था कि हमको यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जीज को उतारना है, उनको आगे लाना है, जो हमारे अंदर स्त्री में भी होती है और पुरुष में भी होती हैं। तो जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज हैं, उन दोनों को, नारी तत्व भी होता है हमारे अंदर और पुरुष तत्व भी होता है, उन दोनों को बैलेंस में बनाने की जरूरत थी। इसका आवश्यकता पितामह को महसूस हुई। तब उन्होंने 2018 के ध्यान महाचक्र में ये कहा था कि अगले साल हम महिला ध्यान महाचक्र करेंगे। तो ये महिला ध्यान महाचक्र पहला, जो कि 2019 में महेश्वरा महापिरामिड करताल में हुआ था, वहां पर हमारे साथ ये ज्ञान को साझा किया पितामह पत्री सर ने। तो हम 22 दिसंबर को उन्होंने कहा, और हम देख रहे हैं मास्टर्स की हर चैप्टर में, हर महाकुंभ में पितामह एक ही बात को बार बार विशेष जोर देते हुए कह रहे हैं। पर हम, हमारा ये धर्म है कि हम बार बार उस बात को सीखें, क्योंकि हम, कई बार ऐसा होता है हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर सुनते हैं, और हम वापस उस माया की लेयर के कारण हम वापस अपनी फिजिकल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि ये हमने पिछले चैप्टर में सुन लिया था, लेकिन ये फिर से वही बात कह रहे हैं पितामह। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ज्ञान है, इसको हम जितनी बार सुने उतनी बार कम है, क्योंकि इसकी एक एक जो लाइन है उसमें एक महासागर ज्ञान का छुपा हुआ है, जिसको हम अगर ढूंढेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम समझ पाएंगे। तो 22 दिसंबर को पितामह कह रहे हैं कि ध्यान, ज्ञान और सेवा, यह महिला ध्यान महाचक्र तीन महान मास्टर्स, हमने पहले भी, पितामह ने हमें बताया था कि पार्वती देवी, सरस्वती और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। तो उन्होंने इस ध्यान महाचक्र को इन तीन देवियों को समर्पित किया है। तो मास्टर्स, हम यहाँ सोचते हैं कि वो जो पार्वती देवी हैं, वो एक, हम एक महिला के रूप में उनको देखते हैं कि वो देवी हैं, वो उस पे शेर के ऊपर बैठी हुई हैं। एक देवी हैं जो वो ज्ञान की देवी हैं, वो सितार वो बजा रही हैं। तो हम क्या सोचते हैं, लक्ष्मी देवी के हाथ से वो कॉइन्स गिर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि वो महिलाओं के रूप में हमने उनकी एक छवि बनाई हुई है। पर यहाँ हमको जानने की जरूरत है, जो पत्री सर बता रहे हैं कि हमें उन गुणों को अपनाना है। तो यह युग परिवर्तन का समय है। पत्री सर कह रहे हैं हम पुरुष प्रधान युग से स्त्री प्रधान युग की ओर जा रहे हैं। आज तक पुरुष स्त्री पर अपने शारीरिक बल से आधिपत्य कर अत्याचार कर रहा था, पर इस युग परिवर्तन में पुरुष स्त्री पर राज नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो अभी तक क्या था, हमारा पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों को दबाकर रखा गया, और वो जो स्त्री तत्व है वो दब गया था। तो अब वो कह रहे हैं कि अब युग परिवर्तन हो रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। जो पुरुष है वो स्त्री पर राज नहीं करेगा, वह स्त्री से आध्यात्मिक ज्ञान सीखेगा। पुरुष स्त्री से सीखने के लिए पैदा हुआ है और स्त्री पुरुष को सिखाने के लिए पैदा हुई है। पत्री सर कह रहे हैं इस कार्यक्रम से पूरे प्रपंच से यह इस कार्यक्रम से पूरे प्रपंच में यह संदेश जाएगा कि पुरुष प्रधान युग अब समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर पितामह ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अब जो पुराना जो भी चल रहा था, अब पुरुष प्रधान युग का अंत हो गया है, और वो चाह रहे थे कि ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो। तो इसलिए उन्होंने पुरुष प्रापंचिक जीवन जीता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पुरुष जो है वो प्रापंचिक जीवन जीता है और स्त्री आध्यात्मिकता में जीती है। हमें आध्यात्मिकता सीखने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री से ही हम आध्यात्मिकता सीख सकते हैं। तो यहाँ पे पितामह बोल रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप हिमालय में जाओ, घर में ही, संसार में ही निर्वाण है। आप इस अपने घर में जो स्त्री है उसी से सीख सकते हो। मनुष्य को यह तीन चीजें करनी है। पार्वती यानी ध्यान, देखो यहाँ बता रहे हैं वो, पार्वती देवी माने ध्यान, सरस्वती यानी ज्ञान, और लक्ष्मी यानी सेवा। तो यहाँ पे ये जो तीन गुण हैं इनको हमें अपनाना है।
तो ये किसको अपनाने को कह रहे हैं? ये सभी को अपनाना है। पुरुष और स्त्री में यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर उस एनर्जीज की बात की जा रही है जो एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो पहले पत्री सर बोल रहे हैं कि पार्वती देवी क्या है, पहले श्वास के ऊपर ध्यान कर मन को शून्य करना है। ध्यान से ही मनुष्य के भीतर शक्ति संचित होती है। अगर ध्यान नहीं तो मनुष्य पशु के समान क्या होता है, खाना पीना सोना ऐसा जीवन जीता है। जो ध्यान करता है वही मनुष्य है। हम प्रतिदिन कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? जहां है वहीं पत्थर की तरह और पर्वत की तरह बैठ जाएं एक जगह। पार्वती देवी हमें बैठना और विश्व शक्ति को ग्रहण करना सिखाती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं वो, कि जब हम आंखों को बंद कर लें, जैसे पहाड़ एक जगह बैठा रहता है ऐसे हम बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, श्वासों के साथ एक हो जाएं, तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। ये कौन हुआ? पार्वती यानी दुर्गा। दुर्गा का मतलब है शक्ति। और शक्ति कहाँ से मिलती है हमें? ध्यान से। तो उन्होंने ये देवी का एक सुंदर रूप हमको समझा दिया जो कि ध्यान है। पार्वती देवी माने ध्यान। अब ये बता रहे हैं कि जानवरों को खाना खाने से ऊर्जा मिलती है। यदि मनुष्य भी ऊर्जा के लिए केवल खाने पर निर्भर रहता है तो वो एक जानवर की तरह हो गया। फिर हम में और जानवरों में अंतर क्या रहा? तो वो बता रहे हैं कि जब हम ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा लेते हैं तो पार्वती देवी हमें मनुष्य बनना सिखाती है। जानवर से हम मनुष्य बन पाते हैं। स्त्री जन्म लेने पर भी यदि एक स्त्री पार्वती देवी से नहीं सीखती तो पुरुष क्या सीखेगा? तो यहाँ हमको बता रहे हैं कि स्त्री जन्म मिला है आपको और फिर भी आप पार्वती देवी जैसे नहीं बन पा रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम खुद नहीं सीखोगी तो पुरुष को क्या सिखाओगी? हमें पार्वती देवी को नमस्कार कर ध्यान में ऊर्जा को ग्रहण करना है। हमें हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। पार्वती देवी का संदेश है आंखें बंद करके अपनी श्वास को महसूस करें। ज्यादा ध्यान करने से हम पार्वती देवी की तरह बन जाएंगे। तो ये थी पहली शिक्षा पत्री सर की। दूसरा वो कह रहे हैं सरस्वती देवी। सरस्वती यानी क्या है? ज्ञान। सरस्वती देवी का नाम वाणी भी है। ध्यान करने से ही आपके मुंह से ज्ञान की बात निकलती है, अन्यथा तो अज्ञान की बात ही है। जब भी आप बात करें आपके मुंह से केवल आध्यात्मिकता निकलना चाहिए, सत्य की बात निकलनी चाहिए और आत्मज्ञान की बातें ही निकलनी चाहिए। अन्यथा इस प्रपंच को अपने अज्ञान से प्रदूषित न करें। वो बोल रहे हैं अगर आपको ये सब नहीं बोलना है तो चुप रहें। आप यहाँ पे प्रदूषण न फैलाएं, अपने मुंह से कुछ भी फालतू बातें करके प्रदूषित न करें। पशु को मुंह खोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही पशु समान जो मनुष्य उन्हें भी मुंह खोलने का कोई अधिकार नहीं है। पशु ये जानता है कि उसे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मनुष्य अज्ञानी होते हुए भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान नहीं वहां सेवा नहीं। निस्वार्थ सेवा माने मैं की भावना को छोड़कर सेवा करना। ध्यान से ही हम इस अहंकार का नाश करते हैं। यही आध्यात्मिकता है। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? हमने देखा है कि अगर हम कुछ अच्छी नौकरी पा लेते हैं, कुछ अच्छा घर बना लेते हैं, तो हम मैं करने लगते हैं। मैं नेता हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं की भावना सघन होती जाती है जैसे जैसे हम कुछ करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उस मैं की भावना को छोड़कर सेवा करना ही माने आप अपनी आइडेंटिटी को पीछे रख के सेवा करते हैं अगर निस्वार्थ भाव से, तो आपके अहंकार का नाश होता है। पर ये सब कब होता है? जब हम ध्यान करते हैं, तभी हम ये बात सीख सकते हैं। नहीं तो हम मैं करके ही जीवन को बिता देते हैं। 23 दिसंबर ये पहले भी हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम माने ध्यान। हर बार पत्री सर उसको अलग तरह से हमें सिखा रहे हैं। सत्यम माने ध्यान, शिवम माने ज्ञान और सुंदरम माने सेवा। तो जब हम लक्ष्मी देवी के बारे में सोचते हैं तो एक अति सुंदर रूप हमारे सामने आता है। Excuse me। लक्ष्मी देवी सुंदरता का रूप है। हर कोई सुंदरता चाहता है। सुंदरता शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। यहाँ हमको बताया जा रहा है कि जैसे मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में कितनी सेवा की, तो ये उनकी आत्मा की सुंदरता को दर्शाता है। तो हमें आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की सुंदरता चाहिए, न कि इस शरीर की सुंदरता।
आप सुंदर रहना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पशु, पौधा, मानव और भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान यहाँ पे वो बता चुके हैं पहले ही कि हम सब भगवान हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मंदिर जाके फूल चढ़ाओ, या वो सेवा की बात नहीं हो रही है। अगर आपको सत्य जानना है तो ध्यान के अलावा और कोई सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पे पत्री सर ने कहा कि एक ही सत्य है, वो है ध्यान। इसलिए पीएसएसएम इस सत्य के लिए समर्पित है। श्वास के ऊपर अगर ध्यान रखा तो वो क्या कहलाता है? ध्यान। वाक के ऊपर माने क्या बोल रहे हो इस पे ध्यान रखा तो ज्ञान। और परोपकार माने दूसरों के लिए कुछ करना है, अगर उस पे ध्यान किया तो वो सेवा कहलाती है। महर्षि वेदव्यास जी से एक अनपढ़ व्यक्ति ने पूछा, आपने इतने महान ग्रंथ की रचना की, आप हम जानते हैं ना वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, तो वो बोल रहा है कि आपने इतने महान ग्रंथ की रचना की पर मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ नहीं सकता। कृपया आप मुझे बताएं इस ग्रंथ का, इतने मोटा जो ग्रंथ लिखा है इसका सार क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा, परोपकारम मिदम शरीरम। इसका क्या मतलब हुआ? यह शरीर परोपकार के लिए है। तो उसने कहा इतने बड़े ग्रंथ का बस एक लाइन का यही सार है? तो व्यास जी ने कहा हाँ, इस ग्रंथ का यही सार है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य यहाँ पत्री सर बता रहे हैं कि सेवा है। सेवा करके ही हम सुंदर बनते हैं और लोक कल्याण द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो हमको ध्यान करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन उसके साथ ही लोक कल्याण का काम करके सेवा करनी है। तो पार्वती देवी से हमें सरस्वती देवी बनना है, सरस्वती देवी से हमें लक्ष्मी देवी बनना है। सभी को लक्ष्मी चाहिए। लोग समझते हैं धन दौलत सोना आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सही अर्थ है मुक्ति। मुक्ति कैसे? दूसरों की सेवा करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरों की सेवा करना जीवन में अति सुंदर कार्य है। हम सब सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। सेवा से ही महाभाग्य आता है और सेवा ही मुक्ति है। तो सेवा ही सुंदरम है। यहाँ पे हमको सुंदरता की एक नई डेफिनेशन बताई और ये बताया कि लक्ष्मी देवी मतलब सोना चांदी नहीं है, मुक्ति है। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 24 दिसंबर, सरस्वती देवी यानी संगीत। यहाँ पे अब हमें नया कंसेप्ट दे रहे हैं पत्री सर कि जो सरस्वती देवी अभी उन्होंने बताया था कि वो ज्ञान है, अब वो बोल रहे हैं संगीत मानव जीवन में मुख्य है। संगीत के साथ जीवन अति अद्भुत है, बिना संगीत के जीवन निस्सार है। तो सरस्वती देवी का चित्र लगाने से संगीत नहीं आएगा। मतलब आप ये सोच रहे हो अगर कि सरस्वती देवी का पीछे फोटो लगा लोगे तो आपको संगीत आ जाएगा, तो ये गलत है, ऐसा बता रहे हैं। हमें स्वयं संगीत सीखना है और अपने बच्चों को भी संगीत सिखाना है। हमारा संपूर्ण जीवन संगीतमय होना चाहिए। ध्यान करके आप पार्वती बन गए, अब संगीत गाना कोई वाद्य सीखकर आप सरस्वती देवी बन जाइए। मैं बचपन में ही संगीत सीखकर सरस्वती देवी बन गया था, पत्री सर कह रहे हैं। बाद में मैं ध्यान कर कर पार्वती देवी बना। हम इन देवियों को इसलिए याद करते हैं कि इनके गुण हमारे अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे एक ये नया कंसेप्ट बताया उन्होंने कि ये नहीं है कि आप 9 दिन देवी का जो चल रहा है तो उनके उस रूप को फूल चढ़ाओ वो करो, आप उनके गुणों को अपना लो अपने अंदर। ये एक नया कंसेप्ट हमको बता रहे हैं। किसी भी उम्र में आप संगीत सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी सीखना है हमें कि हम अगर ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं तो अब हम बस ये ध्यान करेंगे और बस यही करेंगे। तो यहाँ पे एक संपूर्ण जीवन को जीने का हमको गुण बता रहे हैं पत्री सर कि आप किसी भी उम्र में संगीत सीख सकते हो। तो अमेरिका के जॉन हेंगेस ने 40 साल की उम्र में 2 साल भारत में रहकर कर्नाटक संगीत सीखा और संगीत कार्यक्रम भी दिया। तो हमको ये बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप बचपन में ही सीखोगे तो ही आएगा। आप किसी भी उम्र में संगीत को या सरस्वती देवी को अपना सकते हो। सरस्वती देवी संगीत के साथ साथ विद्या की भी प्रतीक है। यदि हमें अपने जीवन को और सुंदर बनाना है तो हमें स्वाध्याय, संगीत, नृत्य आदि सारी कलाएं सीखनी है। जीवन में केवल खाना पीना सोना नहीं है। पार्वती देवी यानी ध्यान से ही सही जीवन जीना आता है। सरस्वती देवी से सुंदर जीवन जीना आता है। और लक्ष्मी देवी यानी उनकी यानी कि सेवा, और सेवा से क्या होता है? भाग्यवत जीवन जीना आता है। तो सुंदर जीवन,
पार्वती देवी से सही जीवन, सरस्वती से सुंदर और लक्ष्मी देवी से भाग्यवान भाग्यवत जीवन, है ना। ये तीनों जीवन आप अगर इन देवियों के गुणों को अपनाओगे तो आएंगे। ध्यान करने से आपका वाक सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। क्या बताया जा रहा है हमें कि वाक माने जो बोलने की आपकी जो कला है वो सोने की तरह शुद्ध हो जाती है। किसी भी वाद्य का अभ्यास करने से हम उस वाद्य को कुशलता से बजा सकते हैं। ऐसे ही अभ्यास करने से हमारा वाक भी शुद्ध हो जाता है। ध्यान के लिए अभ्यास, संगीत के लिए अभ्यास और वाक शुद्धि के लिए अभ्यास आवश्यक है। तो वो यहाँ हमको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है आपने एक दिन ध्यान कर लिया तो आप उसमें पारंगत हो जाओगे। ध्यान को हमें रोज अपने जीवन में अपनाना है। अगर संगीत सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है एक दिन रियाज किया और आ गया, उसको अभ्यास चाहिए। वाक शुद्धि माने आप क्या बोल रहे हो उसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमको अभ्यास के बारे में बोला जा रहा है। आप अपना ध्यान, ज्ञान और सेवा दूसरों को नहीं दिखा सकते। यह सब न दिखाई देने वाले सत्य हैं। यही असली जीवन है। जिसके पास ये तीनों हैं वही पिरामिड मास्टर है। तो हमको बता रहे हैं कि आप ये दूसरों को नहीं दिखा सकते हो अपना ध्यान, अपना ज्ञान और सेवा। आप आपके लिए है। ये जो पिरामिड मास्टर है उनको ये बात पता है कि वो ध्यान भी करते हैं, ज्ञान भी लेते हैं और सेवा भी करते हैं। पर हम यहाँ पे किसी को शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं है। दिखाना नहीं है हमें कि देखो मैंने ये किया, मैंने ध्यान किया, मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, या मैं नहीं करता। यहाँ पिरामिड मास्टर जो है वो क्या करते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, तत्विधि यानी जिसने तत्व ज्ञान को जाना है उस ज्ञानी के पास साष्टांग प्रमाण प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे सज्जन सांगत्य कर ज्ञान अर्जित करना है। तो यहाँ पे साष्टांग प्रणाम का एक नया अर्थ बता रहे हैं वो। साष्टांग प्रणाम का क्या अर्थ बता रहे हैं वो? साष्टांग प्रणाम करके विनम्रता के साथ रहना माने क्या होता है? भगवत गीता में जैसे कहा है कि तत्विधि यानी जिसने तत्व ज्ञान को जाना है उस ज्ञानी के पास साष्टांग प्रणाम करना है। तो साष्टांग प्रणाम माने हम क्या सोचते हैं, पूरा जमीन पे लेट के किसी के आगे गिर जाना। पर यहाँ पे पत्री सर उसका अलग अर्थ बता रहे हैं कि ये 8 अंग कौन से होते हैं? 2 पांव, 2 हाथ, एक सर, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। किसी भी आत्मज्ञानी की सेवा करके हम सही प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि आपके जो 8 अंग हैं उनको, 8 अंग माने कौन से? 2 पांव, 2 हाथ, एक सर, मन, बुद्धि और अहंकार। इन सब को आप जब साइड में करके किसी भी आत्मज्ञानी की सेवा करके, माने कि आप विनम्रता के साथ किसी भी आत्मज्ञानी से जब आप कोई प्रश्न पूछोगे तब उससे आप सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। माने विनम्रता के साथ अपने बुद्धि, अहंकार और मन को पीछे छोड़ के जब आप किसी से ज्ञान लेते हो तो आप उस ज्ञान को सही से ले सकते हो। ये बता रहे हैं यहाँ पे पत्री सर। 25 दिसंबर क्या है? स्वयं से प्रेम करो। जीसस ने प्रपंच को 2 प्रमुख आदेश दिए हैं। पहला आदेश क्या है? स्वयं से प्यार करो, यानी ध्यान करो। ध्यान में हम खुद से प्यार करते हैं, दर्पण में हम अपने चेहरे से प्यार करते हैं। पूरे प्रपंच में किसी को भी जीसस की पहली शिक्षा नहीं पता। मतलब केवल पिरामिड मास्टर ही जानते हैं कि जीसस ने ऐसा क्यों कहा। भगवान का राज्य हमारे अंदर है, उसे ढूंढो। तो इसका क्या मतलब था कि उसी का नाम है ध्यान। ईसाई धर्म में भगवान शब्द नहीं है, पर यह कहा गया है कि खुद से प्यार करो। तो जीसस का पहला आदेश, हाँ, मैं एक बार और बताना चाहूंगी कि पहला आदेश वो क्या कह रहे थे जीसस, की स्वयं से प्यार करो। तो स्वयं से प्यार करो का मतलब सब अपना नया लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दर्पण में हम अपना चेहरा देखें और अपने से प्यार करें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्वयं से प्यार करो माने अपने स्वयं के साथ जुड़ो, ध्यान करो, है ना। तो पूरे प्रपंच में ये बात, ये पत्री सर ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पिरामिड मास्टर ही उसका सही अर्थ जान पाए हैं कि वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप, भगवान का जो राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुद से प्यार करो।
अपना ध्यान करो, अपने आत्मा को जानो, उससे प्यार करो। जीसस का दूसरा संदेश था कि जिस तरह आप स्वयं से प्यार करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो यहाँ पे पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं कि पड़ोसी हैं हमारे पेड़, पक्षी, पर्वत, मनुष्य, जो भी हमारे आसपास हैं वो सब हमारे पड़ोसी हैं। तो उनको भी प्यार करो। उसे आप अपनी सच्ची शक्ति युक्ति से प्यार करो, माने अपने आसपास के जो मछली, मुर्गी, बकरी हैं उनको मार कर मत खाओ, मार के मत खाओ, उनका संरक्षण करना ही ईसाई धर्म है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं पत्री सर कि जीसस ने ये कहा था, उसको हमने अपने अर्थों में ले लिया। स्वयं से प्यार यानी ध्यान करो, और पड़ोसी से प्यार यानी जीव जंतुओं पर दया करो। तो ये था 25 दिसंबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट 26 दिसंबर। जीवन का लक्ष्य क्या है? पार्वती देवी यानी ध्यान, सुबह ध्यान, रात को ध्यान, जन्म से पूर्व ध्यान, जन्म के समय ध्यान, और जन्म के बाद ध्यान, मरने के समय ध्यान, और मरने के बाद भी ध्यान। तो ये ध्यान पत्री सर का एक ही संदेश होता था हर समय, सबके लिए है संदेश कि सब ध्यान करो, कोई भी समय हो, कुछ भी हो, आप बस ध्यान करो। सरस्वती देवी माने तीनों का संगम, वाद्य, वाक और पुस्तक। जरूरत होने पर, माने यहाँ पे आप सरस्वती देवी को अब उन्होंने ये बता दिया कि पुस्तक को पढ़ना, सही बातें बोलना, वाद्य को सही से बजाना, ये सब सरस्वती देवी है। तब हम क्या करें? अगर हमें जरूरत नहीं है तो मौन पर जोर दे रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं पत्री सर कि मौन रहो। अगर आपको जरूरत नहीं तो मुंह मत खोलो। मुंह से निकला हुआ वाक आत्मा की आत्मा है, माने बेकार की बातें बिल्कुल ना करें। कब, कहाँ, कैसे, कितनी बात करनी है, ये हमको पिछले चैप्टर में भी बताया था पत्री सर ने कि वाक शुद्धि होने से ही आत्म सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है आप मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहोगे और आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्म सिद्धि आप तभी कर सकते हो जब आपकी वाक शुद्धि हो जाती है ना। ध्यान के पूर्व मुंह से केवल अशुद्ध बातें ही निकलती हैं। हम देखते हैं ना, जब भी ध्यान में नहीं आए हम सबको जज करते हैं, सबकी बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते थे। हम हमेशा दूसरों पे ही नजर रखते थे कि ये ऐसा है, वो वैसा है। तो यहाँ पे हमको जब ध्यान आ जाता है हमारे जीवन में, तो हमारे मुंह से शुद्ध बात ही निकलती है। जीवन में यदि हम कोई लक्ष्य न रखें तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा लक्ष्य सरस्वती देवी की तरह रहना है। जिस जन्म में हमारा वाक शुद्ध होता है वही हमारा आखिरी जन्म होता है। तो यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो कि जब हमारी वाक शुद्धि आ जाती है, हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो आप समझ जाना कि आपका वो आखिरी जन्म है। हमारा वाक शुद्ध है या अशुद्ध, शास्त्रीय है, अशास्त्रीय है, वाक में अपसर है, अपस्वर है या सुस्वर है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा क्या होता है मास्टर्स, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी द्वारा मुंह से बोली हुई बात को अपने ही कानों से हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। अगर हम अपनी ही बात को जो बोल रहे हैं उसको अपने ही कानों से सुनने लगे ध्यान से, तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी बातें व्यर्थ में बोल रहे थे, कितनी बातें हम अनर्थ वाली बोल रहे थे, और कितनी हम नकारात्मक बातें कर रहे थे। तो जब हम अपनी ही कही बात को अपने कान से सुनने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा बोध होता है हमें हम क्या कर रहे हैं, तब हम जागते हैं। ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पत्री सर। हमारा प्रत्येक वाक्य कलात्मक, शास्त्रीय और सत्य से पूर्ण होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता बार बार धरती पर आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। ज्यादा ध्यान साधना करने पर हमारा वाक शुद्ध होगा। हमें वाक शुद्धि के लिए लक्ष्य रखकर निरंतर अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं आज ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने, कल से थोड़ी देर के लिए हम अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे। वो बोल रहे हैं ये लगातार अभ्यास करना होगा। रोज जब गलती होगी उसको पकड़ो कि अरे आज मैंने गलत बात कर दी, कल से ये नहीं होगा। ऐसे करते 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 अभ्यास करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं कि गत वर्ष हमने महिला ध्यान महाचक्र का लक्ष्य रखा था। इस वर्ष हमारा वह लक्ष्य सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। जीवन में हर लक्ष्य चीज, हर चीज लक्ष्य और मेहनत से प्राप्त होती है।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछली बार हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम 2019 में हम महिला ध्यान चक्र करेंगे। तो अब उन्होंने जब लक्ष्य रखा था तो वो पूरा हो रहा है। इस बार वो महिला ध्यान चक्र में बात कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो लक्ष्य करते हैं वो एक डिसाइड कर लेते हैं हम और उस पर मेहनत करते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पत्री सर। तो हमारा लक्ष्य सरस्वती देवी की तरह बनना है, हमें पुस्तकें पढ़नी है। वही हम जो हम पढ़ते हैं वही हमारे मस्तिष्क में घूमता रहता है। तो हम अगर गलत चीज पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम वही गलत टीवी सीरियल देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या होगा, वही चीजें हमारे मस्तिष्क में घूमती रहेंगी और वही हमारे मुंह से निकलेगा। जो पढ़ते हैं सुनते हैं वही हमारी आत्मा ग्रहण करती है। आत्मा में जो है वही मुंह से बाहर निकलता है। ध्यान के बिना व्यक्ति अप्रयोजित और बेकार की बातें करता ही रहता है, यहाँ बता रहे हैं पत्री सर। तो हमें क्या करना होगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणादि प्राणा, फिर से सुने, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि इति क्रिया योग। क्रिया योग में तीन चीजें हैं, तप स्वाध्याय और सब में भगवान को देखना। तप माने क्या है, हमें विचारों को कम करना है। इच्छाओं को कम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये दो एक और नया कंसेप्ट बता रहे हैं पत्री सर। वो बोल रहे हैं कि आप विचारों को कम करो, इच्छाओं को मत कम करो। जो लोग आध्यात्मिकता को नहीं जानते वो कहते हैं इच्छाओं का नाश करो। इच्छाओं का हमें नाश नहीं करना है। इच्छाएं गलत नहीं है, विचार गलत है। विचार गलत होते हैं, मेरे अंदर इच्छाएं हैं लेकिन मैं एक भी गलत विचार नहीं करता। हमें इच्छाओं को नहीं, व्यर्थ विचारों और बातों को बंद करना है। तो आप अच्छी अच्छी इच्छाएं करो कि हम ध्यान सिखाएंगे, हम ध्यान जगत बनाएंगे, शाकाहार जगत बनाएंगे। लेकिन ये मत करो आपकी इच्छाओं को ही मार लो। आप अपने अंदर उठने वाले विचारों को ध्यान दो, कैसे विचार आ रहे हैं उन पे ध्यान काम करना है। यह केवल ध्यान से ही संभव होता है। ध्यानम निर्विषय मनः, क्या मतलब हुआ, मन को शून्य करना ही ध्यान है। ये हम सब जानते हैं मास्टर्स कि ध्यान में विचार आते जाते रहते हैं। बैठे बैठे एक समय ऐसा आता है जब विचार नहीं आते, जब कोई विचार नहीं होता तो यह निर्मल स्थिति कहलाती है। ध्यान से विचार कम होते जाते हैं, मौन से व्यर्थ बातें बंद हो जाएंगी। अगर आपको बहुत विचार आते हैं तो यहाँ हमको एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप मौन रखना शुरू करो। जब मौन रखना शुरू करोगे तो आप अपने विचारों के प्रति जाग जाओगे। जब विचारों के प्रति जागोगे तो व्यर्थ बातें करना आप बंद कर दोगे। तो इसलिए पीएसएसएम के 18 आदर्श सूत्रों में एक सूत्र है जो मौन रहना, ये भी उसको जगह दी है पितामह ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही मायने में जो व्यक्ति जितना महान है वह उतना ही मौन रहता है। मौन के बाद जब भी हम मुंह खोलेंगे तो क्या होगा, सही बात ही मुंह से निकलेगी। जैसे कि मेहर बाबा 40 साल तक मौन में थे, हम मौन क्यों नहीं रख सकते? अगर वो 40 साल रख सकते हैं तो हम थोड़ा तो मौन रख सकते हैं ना। सर्व खलविदम ब्रह्मा, क्या बोल रहे हैं, हमें हर मच्छर चींटी सब भगवान है। इसे ही हम ईश्वर प्राणी धानम कहते हैं। माने कि आप हर व्यक्ति में, हर हर चीज में, हर जीव में, हर कीट पतंगे में भी भगवान को देखो। ये कैसे संभव होता है? यह केवल ध्यान से संभव होता है। ध्यानम निर्विषय निर्विषयम मनः, क्या मतलब हुआ, मन को शून्य करना ध्यान है ना। तो मन को जब हमने शून्य कर लिया तब क्या होगा, हम खुद से जुड़ेंगे। तब हमें ये बात समझ में आएगी कि सभी में भगवान हमको तब दिखाई देगा। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से या बोलने से ऐसा नहीं होगा। तो फिर से ये हम पिछले चैप्टर में भी सुन चुके हैं कि संत ज्ञानदेव जो थे महाराज, अपने गुरु को देखने के लिए घने जंगल में गए। वहां पुराना शिव मंदिर था, तो वो शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहे थे। तो इन्होंने जाके बोला कि शिवलिंग के ऊपर पैर रखा है गुरुजी आपने, ये तो गलत बात है। तो गुरु ने कहा तुम ही मेरे पाँव हटा दो। ज्ञानदेव ने जैसे ही गुरु के पाँव हटाए, शिवलिंग भी उधर ही घूम गया। जहां जहां वो पैर रखते थे गुरु के, वहां पे शिवलिंग आ जाता था। तो ये देखकर संत ज्ञानदेव को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। यही ईश्वर प्रणिधानम है। माने कि ये ईश्वर प्रणिधानम क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि हर जगह भगवान है।
ऐसा नहीं है आप इधर पैर करोगे उधर सर करोगे तो इधर भगवान है इधर नहीं है। हर जगह, हर व्यक्ति में, हर हर वस्तु में, सब जगह भगवान है। तो हमको ये बात समझनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो यहाँ पे पत्री सर बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, भूतकाल में जी रहा है। तो भूतकाल में क्या होता है, जो बीत गई बात वो क्या है, अब उससे कोई फायदा नहीं है ना। बीती हुई बात को आप दोहराते रहो मन में, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है पार्वती यानी अपने भूतकाल को भूलना। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक भूतकाल आपका पीछा करता रहता है। यदि हम इस जन्म में ध्यान नहीं करेंगे तो हम पिछले जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन नहीं कर सकते। हम हर पल कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी का वर्तमान का पल जल्द ही क्या होगा, भूतकाल बन जाएगा। जैसे कि आज का अखबार आया, तो आज का अखबार कल क्या होता है, रद्दी बन जाता है। ऐसे ही भूतकाल की को हमें रद्दी की तरह समझना चाहिए। जैसे अखबार रद्दी बन गया, ऐसे ही भूतकाल की सभी बातें जो बीत गई हैं उनको हमें मन से हटा देना चाहिए। मन हमेशा भूतकाल में काम करता रहता है। मन को शून्य करके हम भूतकाल से बाहर आ सकते हैं। हम जब मन को शून्य करेंगे तभी हम इससे बाहर आ पाएंगे। पार्वती देवी यानी भूतकाल से बाहर आना, सरस्वती देवी यानी वर्तमान में रहना। 99% हमारे विचार भूतकाल के होते हैं, केवल 1% के विचार ही वर्तमान के होते हैं। तो हमेशा भूतकाल या भविष्य काल के ही हम विचार करते रहते हैं, लेकिन हमारे शब्द या वाक्य क्या होते हैं, वर्तमान के होते हैं। अतः सरस्वती देवी हमें वर्तमान क्षण में कैसे रहना है ये सिखाती हैं। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि जो हम अभी जो वर्तमान है वो थोड़ी देर में ही क्या होगा, भूतकाल बन जाएगा। तो हम अगर हमेशा वर्तमान में रहते हैं तभी हम अपने सही जीवन का सृजन करते हैं। कैसे, अगर मैं वर्तमान में अगर मैं हूँ उपस्थित और इस वर्तमान को सही ढंग से जीती हूँ तो क्या होगा, अपने भविष्य का सृजन करना ही लक्ष्मी देवी है। तो यहाँ हमको तीनों देवियों का एक और रूप पत्री सर ने बताया कि अगर हम अपने भूतकाल को ही गाना गाते रहेंगे तो क्या होगा, हम आगे लक्ष्मी देवी का सृजन नहीं कर सकते, अपने भविष्य का सृजन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कि एक किसान खेत में बीज बोता है ताकि उसे भविष्य में उसका फल मिले। अगर वह समय से बीज नहीं डालेगा तो भविष्य में उसे फसल मिलेगी क्या। भविष्य के लिए जो वर्तमान कार्य में कार्य करते हैं वही लक्ष्मी देवी है। तो हमेशा मन से भूत को खाली करें, वर्तमान में रहें और भविष्य का सृजन करें। मैंने इतने साल प्रत्येक गांव शहर जा जाकर सबको ध्यान सिखाया। उस समय की सेवा की वजह से आज इतने लोग यहाँ आए हैं। अगर मैं उनकी सेवा नहीं करता तो आज मुझे ये भाग्य नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमको ये कंसेप्ट बताया जा रहा है कि अगर आप वर्तमान में सही कार्य कर रहे हो तो भविष्य में आप उसका अच्छा फल या अच्छा भविष्य आप निर्माण कर सकते हो। तो हम यह महिला ध्यान महाचक्र क्यों कर रहे हैं, पत्री सर पूछ रहे हैं। क्योंकि भविष्य में स्त्री प्रधान युग की स्थापना होगी और मुझे वह भाग्य चाहिए। जब तक आप वर्तमान में कर्म नहीं करते तब तक आपने भविष्य का सृजन नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से आपका भूतकाल मिट जाएगा। तो पहला कदम क्या है, यहाँ पे हमको बताया जा रहा है, पहला कदम है भूतकाल से बाहर आ जाना। दूसरा कदम है भूतकाल का जिक्र न करते हुए वर्तमान में रहना। तीसरा कदम है भविष्य में स्वयं की और प्रपंच की उन्नति के लिए कुछ न कुछ करते रहना। ये 3 कदम अगर हम उठाते हैं तो भविष्य में क्या होगा, वो भविष्य वाणी कर रहे हैं, एक तरह से पत्री सर बोल रहे हैं भविष्य में 7 अरब लोग इसी तरह ध्यान में बैठेंगे और आने वाले 10 साल में इसी तरह पूरा प्रपंच 3 घंटे ध्यान करेगा। उस भविष्य का सृजन करने के लिए हम वर्तमान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये कितनी सुंदर बात बताई कि जो महिला ध्यान चक्र हुआ है वहां पर वो बता रहे हैं कि हम भविष्य का सृजन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही नहीं हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। 28 दिसंबर, आध्यात्मिक सेवा।
आध्यात्मिक सेवा माने क्या होता है? पार्वती यानी ध्यान, सरस्वती यानी स्वज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और लक्ष्मी यानी आध्यात्मिक सेवा। तो मंदिर और मस्जिद बनाना आध्यात्मिकता नहीं है। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैंने मंदिर बनवा दिया इतना बड़ा या मस्जिद बनवा दी, तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता कोई सीमेंट से बना आकार नहीं है। आध्यात्मिकता अदृश्य है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। आध्यात्मिकता की शुरुआत ध्यान से होती है। आंखें बंद करके अपनी श्वासों को महसूस करें, मन को शून्य करें। यही आध्यात्मिकता का आधार है। तो अपने मन में जो हमने गलत धारणाएं बनाई हैं, हम उनसे ऊपर उठें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमको वापस फिर से पत्री सर बता रहे हैं कि 6 चक्र होते हैं, 3 नीचे होते हैं, 3 ऊपर होते हैं। तो क्या होता है? पहला है मूलाधार, शरीर के साथ आपका संबंध, माने शारीरिक चेतना में आप रहते हो तो मूलाधार। स्वादिष्ठान में क्या होता है? आप पारिवारिक चेतना में रहते हो, माने मेरा पति, मेरा बच्चा, उसके साथ जीवन जीना, परिवार के साथ संबंध है, तो आपका क्या होता है? स्वादिष्ठान में आप जीवन जी रहे हो। मणिपुर में क्या होता है? आपका समाज के साथ संबंध निर्मित होता है, तब आपकी सामाजिक चेतना जागृत होती है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ये भाव आ जाता है आपके मन में। अनाहत में क्या होता है? आपने खूब समाज कल्याण भी कर लिया, अब क्या होता है? आप मौन के साथ शून्य हो जाते हो, उसको बोलते हैं मौन चेतना, है ना? साइलेंस वाली कॉन्शियसनेस, साइलेंट हो जाते हो आप। विशुद्ध में क्या होता है? विशुद्ध में क्या होता है? स्वाध्याय के साथ संबंध बनता है आपका, माने विशेष रूप से शुद्धता। तब आप क्या करते हो? अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, तब आप उस ज्ञान को प्राप्त करते हो, उस सत्य को दर्शन करना चाहते हो, जो उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हो, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम? आध्यात्मिक चेतना आ जाती है आपकी विशुद्ध चक्र में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जब आते हैं तब क्या करते हैं? हम ध्यान करने लगते हैं और हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, माने थर्ड आई खुलने लगती है, तीसरा नेत्र। अब हम ये जो प्रापंचिक जीवन है इसको तो जीते ही हैं, साथ में हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तो हम वो दुनिया को भी देख सकते हैं जो अभी तक हम महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो सहस्त्रार क्या रहता है? सहस्त्रार एक स्थिति है जिसको की सेवा से जोड़ रहे हैं पत्री सर। वो बोल रहे हैं सभी चक्रों के उपरांत आप सहस्त्रार स्थिति में पहुंचते हो, तब आप सेवा करते हो, दूसरों को ध्यान सिखाते हो। तो ये था 28 दिसंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को पत्री सर बता रहे हैं बुद्धि और ज्ञान। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि हमारा जीवन ध्यान, ज्ञान और सेवा से परिपूर्ण होना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन में ही ध्यान करना, ज्ञान और सेवा सिखाएं। माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उपनिषद, भगवत गीता आदि पढ़ने के लिए प्रेरित करें, चाहे वह उसकी समझ में आए या ना आए, पर उसको इंट्रोड्यूस करा दें, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ। बच्चों को केवल खाना, कपड़ा और सुलाना ही माता पिता का फर्ज नहीं है। उनका फर्ज है कि बच्चों को पौधों को पानी देना, घर की सफाई करना, आस पड़ोस को स्वच्छ रखना, ध्यान करना भी उनको सिखाना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोस के बच्चों को भी ये ज्ञान देना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं मेरे बच्चों को ही दो, आप पड़ोस के बच्चों को भी ये सब बातें सिखा सकते हो। ज्ञान दो चीजों का जोड़ है, बुद्धि और ज्ञान। तो यहाँ हमको पत्री सर एक बात बता रहे हैं, हम क्या सोचते हैं बुद्धि और ज्ञान सब एक ही है। तो यहाँ बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, ये हमको बताया जा रहा है कि बुद्धि इस लोक से संबंधित है और ज्ञान परलोक से संबंधित है। बुद्धि यानी व्यावहारिक ज्ञान। तो व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है? उदाहरण दे रहे हैं पत्री सर कि जब मैं किसी व्यक्ति को 10 मिनट बात करने के लिए माइक देता हूँ और वो आधा घंटे तक बोलता रहता है, तो उसमें बुद्धि नहीं है। और यदि वह 5 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लेता है तो उसको कहते हैं बुद्धि। जो समय के हिसाब से कार्य करता है उसके अंदर व्यावहारिक बुद्धि है। हमें बुद्धि और ज्ञान दोनों चाहिए। हमें सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए। तो ज्ञान क्या है? मृत्यु के उपरांत जीवन, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर, चक्रों का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है।
सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना ही ज्ञान नहीं है। वो बोल रहे हैं ज्ञान वो है जो आप ये सब बातें अगर जानते हो तो आप ज्ञानी हो। आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आपको बुद्धि नहीं है। और यदि आपको सूक्ष्म लोकों का ज्ञान नहीं है तो आपके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। माता पिता होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को दोनों प्रकार का ज्ञान दें। ध्यान से ही आप आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से ही आप अपना धर्म निभाते हैं। तो दोनों की आवश्यकता पे जोर दे रहे हैं यहाँ पत्री सर कि आप ध्यान से ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वो जो हम पढ़ाई स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं उससे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, उससे बुद्धि बढ़ जाए आपकी भले ही। पीएसएसएम महान संघ है जहां हम मिलजुल कर एक दूसरों की मदद करते हैं और यह संघ ही लक्ष्मी देवी है। अब वो पत्री सर बता रहे हैं कि ये जो संघ है यही लक्ष्मी देवी है। आध्यात्मिकता से ही संघ का आविर्भाव होता है। यदि आध्यात्मिकता नहीं है तो संघ भी नहीं है। जहां धर्म नहीं है वहां संघ नहीं है, और जहां आत्मज्ञान नहीं है वहां धर्म नहीं है। आत्मज्ञान से ही धर्म आता है और धर्म से ही संघ बनता है। तो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आप आत्मज्ञानी हो अगर, तो आप धर्म को समझोगे, और जब धर्म को समझोगे तब आप एक संघ का निर्माण कर पाओगे जो सही डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये संभव कब होगा, जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें आत्मज्ञानी बनकर अपनी चेतना को व्यावहारिक बुद्धि और ज्ञान से विकसित कर सूक्ष्म लोकों के बारे में जानना है। अपने ज्ञान का विस्तार करके हमें समाज की सेवा करनी है, क्योंकि हम इस महान समाज का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है हम ध्यान में आ गए तो मैं मेरा ध्यान भला और मैं भला, ऐसा न करके हमको बताया जा रहा है क्योंकि आप समाज की सेवा क्यों करनी है, आप क्योंकि इस समाज का हिस्सा हो, इसलिए आपको पहले खुद ध्यान सीखो और फिर सबको सिखाओ। तो आगे बढ़ेंगे हम 30 दिसंबर को। ये यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं सेवा। सेवा क्या है। पार्वती देवी ने अपने दृढ़ संकल्प और निश्चय से भगवान शिव को पा लिया। दृढ़ संकल्प और निश्चय से हम जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। दृढ़ संकल्प कहाँ से आता है, ध्यान से आता है। यदि आप जो चाहते हो उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। ध्यान से ही आप जो चाहें वो पा सकते हैं। पार्वती देवी यानी प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम ध्यान है। सरस्वती देवी यानी माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम संगीत, ललित कलाएं, आध्यात्मिक विज्ञान है। और लक्ष्मी देवी यानी उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय का पाठ्यक्रम क्या है, सेवा करना, सेवा। इस कार्यक्रम में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो लक्ष्मी देवी हैं। इस कार्यक्रम में मतलब महिला ध्यान महाचक्र में यहाँ जो संगीत बजा रहे हैं वो पिछले जन्मों में ध्यान करके आए हैं, इसलिए वह हमें इतना उत्तम संगीत दे पा रहे हैं। वो पार्वती देवी की अवस्था को पार कर चुके हैं, वह अपने संगीत के माध्यम से हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हमको ये बता रहे हैं पत्री सर कि वो ध्यान करके आए हैं इसलिए इतना सुंदर संगीत बजा के हमें सेवा कर रहे हैं अब हमारी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मातृत्व का अर्थ सेवा ही है। वहीं से हम दूसरों की सेवा करना सीखते हैं। नीचे के चक्रों को पार करके हम ऊपर के चक्रों में आना ही सरस्वती देवी है, और सहस्त्रार चक्र में रहना लक्ष्मी देवी है। सेवा ही सहस्त्रार चक्र है। लक्ष्मी देवी कौन है, सहस्त्रार चक्र में रहना, और सहस्त्रार चक्र क्या है, सेवा। तो 40 साल पहले जब मुझे आत्मबोध हुआ था तो मेरे मन में हिमालय जाने का विचार आया, लेकिन अगले ही क्षण मैंने ये फैसला किया कि मुझे यहाँ रहकर ही लोगों की सेवा करनी है। मैं जो जानता हूँ वही मुझे सबको सिखाना है, और यही मेरी सेवा है। ये पत्री सर कह रहे हैं। जैसे शरीर का हर अंग निरंतर काम करता है, सभी अंग शरीर की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ हैं। समस्त प्रकृति हमेशा सेवा में रहती है। प्रकृति हमेशा पुरुष की सेवा में है। सेवा उच्च विद्यालय है। मन और शरीर के साथ कैसे सेवा करें, यही उच्च विद्यालय का पाठ्यक्रम है। तो मन और शरीर के साथ कैसे सेवा करें माने,
क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पत्री सर, कि ये जो पूरी प्रकृति है ये हमेशा सेवा में लगी हुई है। प्रकृति देखा आपने, चाहे वो सूरज हो, चाहे पहाड़ हो, नदियां हो, पेड़ हो, सब सेवा में ही लगे रहते हैं हमेशा। वो ये नहीं देखते कि आप हमें क्या दे रहे हो तो हम कुछ आपको देंगे, वो बिजनेस नहीं करते हमारी तरह। तो वो यहाँ हमको बता रहे हैं कि अगर हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हमको हमेशा याद रखना है। प्रत्येक पुरुष को यह याद रखना है कि उसके अंतरंग में स्त्री तत्व है, और यही इस महिला ध्यान महाचक्र का संदेश है। तो यहाँ पे हमको स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के बारे में बता रहे हैं पत्री सर। वो बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि स्त्री माने जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं वो, कि स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति में दोनों तत्व होते हैं मौजूद। तो हमको बता रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष को ये याद रखना है, माने वो ये चीज को समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी पुरुष जो आए हैं वो ये ना सोचें कि यहाँ स्त्रियों की बात हो रही है। वो ये याद रखें कि आपके अंदर भी एक अंतरंग में स्त्री तत्व है, और यही इस महिला ध्यान महाचक्र का संदेश है। तो महिला ध्यान महाचक्र का नाम इसलिए रखा उन्होंने ताकि जो पुरुष हैं वो भी अपनी जो स्त्री तत्व है उसको ऊपर लाएं, और जो महिलाएं हैं वो भी अपने स्त्री और पुरुष तत्व को बैलेंस करें। इसके लिए वो महाचक्र रखा गया। आगे बढ़ेंगे हम। 31 दिसंबर शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो यहाँ पे हमको बता रहे हैं शरीर यानी स्त्री तत्व, मन और बुद्धि यानी पुरुष तत्व, और आत्मा यानी स्त्री तत्व। तो आत्मा से मन और बुद्धि को दबाकर रखना है, यही बाबा मुद्रा है। तो हमको पता है कि मुद्रा, हमको वो जो पत्री सर बताते थे कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, सर्वात्मा, तो वो उसी के बारे में बता रहे हैं कि मन और बुद्धि को क्या करना है हमको आत्मा से, आत्मा माने इम्पोर्टेंट है, मन और बुद्धि जो है इनको दबा कर रखना है, यही बाबा मुद्रा है। ध्यान करने से शक्ति मिलती है, स्वाध्याय करने से ज्ञान आता है। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में पुस्तकें पढ़ते हैं वैसे ही हमें आध्यात्मिकता की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। सेवा करने से क्या होता है, आप भाग्यशाली हो जाते हो। भूलोक में जो सेवा करता है उच्च लोकों में वो उसका फल भोगता है। हम उच्च लोकों के वासी हैं, बीच बीच में हम कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। उच्च लोक हमारा स्थायी घर है। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम धरती पर आए हैं तो यही हमारा घर है, तो यहाँ पत्री सर उनको बता रहे हैं कि उच्च लोकों में हम रहते हैं, वो हमारा घर है। हम कभी कभी धरती पे आते हैं कुछ सीखने, और अगर हम यहाँ सेवा करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग्य को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हम और उच्च लोकों में जा सकते हैं। PSSM यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और मौन। हम जितना ध्यान करते हैं उतना हमारे विचारों में स्पष्टता आती जाती है। मौन रखने से हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। एक स्त्री के अंदर सहनशीलता, सेवा, सहयोग, दृढ़ निश्चय और ज्ञान है। स्त्री के लिए घर के कामकाज से कोई छुट्टी नहीं है, पर पुरुष के लिए दफ्तर से छुट्टी होती है। प्रत्येक पुरुष को स्त्री से सीखना है। जब तक ध्यान, स्वाध्याय, सेवा करके पुरुष अपने स्त्री तत्व को जागृत नहीं करता, तब तक वह अज्ञान और अंधकार में रहता है। जब आप नारायण बनते हैं तभी लक्ष्मी आपके पास आती है। लक्ष्मी यानी सेवा और सहकार्यता का गुण। तो यहाँ पे देखो आप कितनी अच्छी बात बताइए, इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगी कि यहाँ स्त्रियों को तो बताया ही जा रहा है कि आप स्त्रियों से सेवा, सहयोग, दृढ़ निश्चय, ज्ञान ये सब सीखो। और स्त्री हर समय काम करती है, घर से घर में उसके कभी छुट्टी नहीं होती। हर समय वो घर में बच्चों की देखभाल करना, घर का काम, कई स्त्रियां बाहर भी सर्विस करती हैं, वो काम भी करती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पुरुष हैं वो अपने स्त्री तत्व को जागृत करें। कैसे जागृत होगा पुरुषों का स्त्री तत्व, जब वो ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और सेवा करेंगे, तब क्या होगा, आप नारायण बन जाओगे। तो नारायण क्या होते हैं, हमने देखा है वो क्षीर सागर में जब विष्णु जी लेटे रहते हैं, एकदम शांत मन से लेटे रहते हैं वो, और
उनका जो लहरें आ रही हैं समुद्र में, देखा कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, पर वो उनका चित्त मन एकदम शांत है। तब क्या होता है, अगर हम नारायण की स्थिति में आ जाएं तो क्या होगा। यहाँ पत्री सर ये बताना चाह रहे हैं कि आप नारायण की स्थिति में रहो। आप अपने मन से सारे विचारों को हटा के निर्विचार मन से जब शांत रहोगे तो आपका मन भी निर्विषय हो जाएगा। माने सारे ये जो लोभ मोह काम क्रोध ये सब हट जाएंगे। जब ये सब चीजें हट जाएंगी तब क्या होगा, आप विष्णु जैसा, नारायण जैसा आप क्षीर सागर में लेटे रहते हैं ऐसी स्थिति में रहोगे। जब आप ऐसी स्थिति में रहोगे तो कौन आएगा आपके पास, लक्ष्मी। हम देखते हैं ना विष्णु जी के पैर दबा रही हैं लक्ष्मी जी, तो वो क्या है, एक सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं है कि वो उनके पैर दबा रही हैं, वो ये बताया जा रहा है कि जब आप नारायण स्थिति में रहोगे तो लक्ष्मी आपके पास अपने आप ही आपके पैर दबाएगी। माने आप धन धान्य से समृद्धि पूर्ण अबंडेंस में रहोगे हमेशा। कब रहोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, विष्णु स्थिति में रहना। ये था हमारा 10th चैप्टर था मास्टर्स। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो है 11वां चैप्टर, है ना। तो 11वां चैप्टर जो है महिला ध्यान महाचक्र दूसरा, 2020 महेश्वरा महापिरामिड करताल। ठीक है। तो एक बार पत्री सर को हम फिर से धन्यवाद देंगे, इतना सुंदर उन्होंने फिर से हमको सारी देवियों के बारे में बताया इस चैप्टर में। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताया, वाक शक्ति के बारे में बताया, मौन के बारे में बताया, है ना। हर चैप्टर में हर बात इतनी सुंदर तरीके से पत्री सर ने समझाई है। तो हम अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है महिला ध्यान महाचक्र दूसरा। इसमें ये हुआ था 2020 में। तो जो लोग भी वहां गए थे उन्होंने ये पत्री सर को वहां पे लाइव सुना होगा। 2020 का महिला ध्यान महाचक्र में अब ये भी महेश्वरा पिरामिड करताल में हुआ है। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे 22 दिसंबर। सांसों में विलीन हो जाएं। विलय का अर्थ है विलीन हो जाना। किसी भी चीज में विलीन हो जाने से हमारी पहचान और अस्तित्व पूरी तरह से खो जाता है। हमारी सांसों में विलीन हो जाना ही ध्यान है। हमें ध्यान और ज्ञान के प्रवाह में विलीन होना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना चाहूंगी मास्टर्स, कि सांसों में विलीन हो जाने से हम क्या, हम जो सोच रहे हैं उसका अर्थ वो ये सोच रहे हैं कि आंख बंद करो और सांसों में ऐसे खो, सांसों के साथ एक हो जाओ, डूब जाओ उसमें। नहीं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पत्री सर, यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि आप विलीन हो जाना माने आपका अस्तित्व पूरी तरह से खो जाएगा, आपकी पहचान खो जाएगी। आप एक इंजीनियर हो, आपका नाम क्या है, आप बुढ़े हो कि बच्चे हो, आप सुंदर हो या आप पैसे वाले हो, आप इस जन्म में कोई एक्टर हो, नेता हो, अपनी सारी पहचानों को क्या हो जाएंगी, विलीन कर दो। क्या बोल रहे हो उसको, अपने अस्तित्व को विलीन करने का मतलब क्या होता है, मैं को विलीन करना। मैं माने अहंकार। हम हर समय अपने मैं को लेके चलते हैं आगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे डिग्री ली, मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, अब मैं ध्यान सिखा रही हूँ, अब मैंने ऐसा पिरामिड बनाया, मैं करते रहते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं बद्री सर कि अपने मैं को छोड़ो, सांसों में विलीन कर दो उसको, अहंकार को, अपने मैं को। बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें बुद्धत्व में विलीन होना है। संघम शरणम गच्छामि माने हमें संघ में विलीन होना है। धर्म शरणम गच्छामि अर्थात हमें धर्म में विलीन होना है। तो बुद्धत्व का अर्थ है आत्मज्ञानी होना, परलोक का ज्ञान प्राप्त करना। और धर्म का अर्थ है सेवा का ज्ञान होना, यानी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आत्मज्ञानी बुद्धत्व किसको, बुद्धत्व बुद्ध बनना किसको बोल रहे हैं वो, जब आपको बुद्धत्व प्राप्त होता है तो आप आत्मज्ञानी हो जाते हो, आपको लोक परलोक का सब ज्ञान हो जाता है। और धर्म का अर्थ क्या है, सेवा। माने आपको धर्म का पालन करना माने सेवा करना, आपके जो भी कर्तव्य हैं।
कर्तव्य किसके लिए हैं? आपके खुद के लिए। पिछले हमने उसमें पे पढ़ा था कि पीएसएसएम जो है वो क्या सिखाता है, खुद के प्रति क्या कर्तव्य है आपका, कि ध्यान करो। दूसरों के लिए क्या कर्तव्य है, कि उनके साथ अहिंसा के साथ रहो और उन्हें भी ध्यान सिखाओ। तो पिरामिड मास्टर्स का कर्तव्य ध्यान करना और सूक्ष्म रूप से सृष्टि की रक्षा करना है। अगर हम निडर होकर जीते हैं तो हम सैकड़ों साल तक जी सकते हैं। हिमालय में योगी योगी जो है वो इसका जीवंत उदाहरण है। वह हमें संदेश देते हैं कि हमें निडरता से रहना है। हमारे भय के कारण ही हम नकारात्मक शक्तियों को, बीमारियों को और कोरोना को आकर्षित करते हैं। हम हमेशा के लिए हैं, हम शाश्वत हैं, हम अमर हैं, हम सबसे महान हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो हमको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर बीमारी हो रही है, कोरोना हो रहा है, नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं, तो वो कोई भेज नहीं रहा है, आप खुद आकर्षित कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना डर है। अगर हम भय के साथ जीते हैं तो हम इन चीजों को आमंत्रित कर लेते हैं। हमें किसके साथ रहना है? प्रेम के साथ। भय का उल्टा क्या है? प्रेम। तो हमको प्रेम के साथ रहना है, ना कि डर के साथ। 23 दिसंबर ध्यान ही पूजा है। ध्यान ही पूजा है माते क्या बोल रहे हैं सर? ध्यान ही स्रोत है, ध्यान ही जाप है। यदि आप पूजा, स्रोत या जाप करना चाहते हैं तो ध्यान करें। ध्यान आपको जीवन में सब कुछ देता है। हम सब यहाँ विभिन्न राज्यों से सामूहिक ध्यान साधना करने और एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। तो सीखना और आनंद में रहना ही जीवन के दो पहलू हैं। जितना हम अधिक सीखते हैं उतना ही हम आनंदित होते हैं। अगर कोई शिकायत न करें, किसी की आलोचना न करें, किसी के बारे में कोई निर्णय न करें, हर एक से सीखने की कोशिश करें और या मौन रहें, तो क्या होगा? प्रबुद्ध जीवन के हर पल का हम भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो ये बात हम अपने जीवन में भी देख रहे हैं मास्टर्स, कि प्रैक्टिकली जब हम इन चीजों को अपनाते हैं। जब हम ध्यान में नहीं आए थे तो हम यही कर रहे थे, हम दूसरों को जज कर रहे थे, गॉसिप करते थे। तब क्या जीवन में आनंद था? हमारे नहीं था। हम दुखों को, बीमारियों को आकर्षित करते थे। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि प्रबुद्ध जीवन के हर एक पल का अगर आनंद लेना है तो शिकायतों से मुक्त जीवन ही जीना होगा हमें। सामूहिकता हमें एकता सिखाती है। दूसरों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, उनके अनुभवों को सुने, उनका आनंद लें। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि आप सभी के साथ मिलजुल कर रखो, किसी की शिकायतें मत करो। शिकायतों से मुक्त जो जीवन है वही आनंद का जीवन है। और तो आप अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद लो। 24 दिसंबर श्वास ही गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का तत्व माने हमारी सांसों में है। सांस ही साक्षात परम ब्रह्म है। यहाँ हमको बता रहे हैं कि गुरु कोई बाहर नहीं है, हम सांस गुरु को ही नमन करते हैं। हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है, वो कहीं बाहर नहीं है। मेरा गुरु मेरे साथ है और आपका गुरु आपके साथ है। तो हमें अपने गुरु के साथ रहना है, यही ध्यान है। सांस ही गुरु है, यही सत्य है, और सांस का अवलोकन करना ही सही ज्ञान है। तो हमको यहाँ मास्टर्स पत्री सर बता रहे हैं कि गुरुओं के पीछे भागना बंद करो आप। हम क्या करते हैं? गुरुओं के पीछे भागते हैं और हम गुरुओं को पकड़ते हैं। वहां यहाँ पीएसएसएम में हमको सिखाया गया है कि हर गुरु से आप शिक्षा ग्रहण करो, उसकी शिक्षाओं को लो, गुरुओं के पीछे मत भागो। हर गुरु से आपको सीखना है, पर आपका जो असली गुरु है वो कौन है? आपकी श्वास। तो यहाँ पत्री सर कह रहे हैं कि मेरा गुरु जो है, मेरी सांस मेरे पास है, आपकी सांस आपके पास है। तो आपकी सांस जब आपका गुरु है तो आपको यहाँ वहां भागने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी सांस के साथ एक हो जाओ। हमें अपने गुरु के पास बैठना है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। हम सब गुरु के मित्र हैं, हम सब गुरु की शरण में आए हैं। सिर्फ आपका सांस ही आपका गुरु है। हमें परम ब्रह्म की तलाश में दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। वो हमारे संग, हमारी श्वास जो है वही गुरु है। तो
हमारा गुरु हमेशा ही हमारे साथ रहता है। गुरु बिना ज्ञान ध्यान और मुक्ति नहीं है। तो गुरु बिना ध्यान ज्ञान मुक्ति नहीं है, माने किसके बिना? श्वासों के बिना। श्वासों पे जब ध्यान दोगे आप, तभी आपकी मुक्ति संभव है। कितने ही गुरुओं के पैर धो धो के पियो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक आप ध्यान नहीं करते, आत्मज्ञानी नहीं बनते। 25 दिसंबर, शाकाहारी बने। भगवान जीसस ने करुणा का संदेश दिया है। मनुष्य को जंतु साम्राज्य के प्रति दयालु होना चाहिए। मनुष्य द्वारा पशु पक्षी मछलियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। समस्त सृष्टि का अस्तित्व मनुष्य द्वारा शोषित है, जैसे जिसे हमको तत्क्षण रोक देना चाहिए। गिरजाघर के सभी पादरियों को शाकाहार का उपदेश देना चाहिए। यही जीसस की शिक्षा है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं हमको कि करुणा का संदेश क्या है? हम एक तरफ क्या करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, मंदिर मस्जिद और गिरजे सब जगह जा जाके हम एक तरफ तो प्रेयर कर रहे हैं। किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं? अपने लिए, कि हमारा भला हो, हमें ये दे दो वो दे दो, हमारे हम भाग्यशाली बने, हम हमें घर मिले, हमारा बच्चे हो, ऐसा हो वैसा हो। तो हम एक तरफ तो अपने भलाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम किसको मार रहे हैं? पशु पक्षी मछलियों को मार रहे हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ हमको बता रहे हैं कि जो जीसस की शिक्षा थी वो यही है कि आप दूसरों को मत मारो, उसको हमें तत्क्षण रोकना चाहिए। समस्त सृष्टि का अस्तित्व मनुष्य द्वारा शोषित है। मनुष्य की चेतना इतनी सुंदर विकास कर सकती है, पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी चेतना का विकास ना करते हुए हम जो हमारे से भाई बहन है, जो हमारे जिनका हमें सहयोग देना है, हम उन्हीं को मार मार के खा रहे हैं। ये बात हमको 25 दिसंबर को पत्री सर बता रहे हैं। 26 दिसंबर, मानव धरती पर अवतरित भगवान है। तो ये हमारे पत्री सर की एक बहुत ही सुंदर टीचिंग है, जो सभी को उनकी तरफ खींचा, जिसने मुझे भी, जब उन्होंने ये कहा कि मानव धरती पर अवतरित हम भगवान हैं। तो ये बात कोई भी नहीं कहता था कि हम भगवान हैं। सब क्या बोलते थे कि भगवान कहीं और बैठा है मंदिर में, उसके ऊपर जल चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो यहाँ हमको कितना सुंदर नया कंसेप्ट दिया पत्री सर ने कि हम जो आए हैं यहाँ, हम ही यहाँ भगवान हैं। हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यदि हम सोचेंगे तो हमें हाल ही में उत्तर मिल जाएगा, तुरंत ही उत्तर मिलेगा। मैंने अपना उत्तर पा लिया है कि मैं भगवान हूँ। कौन कह रहा है? ये पत्री सर कह रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। वो बोल रहे हैं कि ये सब मैं जान चुका हूँ। जब मैंने पूछा कि मैं कौन हूँ तो मुझे उत्तर मिल गया है। अब आपकी बारी है। अगर आप सोचोगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको भी यही उत्तर मिलेगा कि मैं भगवान हूँ। मानव धरती पर अवतरित भगवान हो आप। तो हमको ये एक सुंदर कंसेप्ट बताया पत्री सर ने कि भगवान को बाहर मत ढूंढो। जैसे कस्तूरी मृग जो होता है, वो उसको बाहर खुशबू आती रहती है, वो उसको क्या लगता है बाहर से कोई कहीं और जाना है, जबकि उसके अंदर से ही खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ हमको यही बताया जा रहा है कि आप स्वयं भगवान हो, कहाँ ढूंढ रहे हो उसको। आगे बढ़ेंगे। 27 दिसंबर, ध्यान दान धर्म। हमने 9 धर्म वैसे पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, शॉर्ट में बताती हूँ मैं। तो ध्यान सब लोगों के लिए समान है। दान, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को दान का दान भिन्न होता है। माने जैसे कुछ लोग धन दान देते हैं, कुछ समय का दान देते हैं, कुछ द्रव्य दान देते हैं, कुछ संगीत का दान देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे तरह के ध्यान है। धर्म सबके लिए अलग होता है, हमें वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है। धर्म यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं पत्री सर, 3 प्रकार के हैं। शारीरिक धर्म, पारिवारिक धर्म और संघ धर्म। शरीर धर्म माने हम एक शरीर है और हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है। उससे ना ज्यादा काम लेना है और ना कम लेना है। ऐसा नहीं है आप दिन भर काम ही के पीछे पड़ जाओ, पूरी ऊर्जा व्यर्थ कर दो। और ना ऐसा करो कि आप आलस में पड़े रहो। हमें मध्य मार्ग को अपनाना है। हमें शरीर को पर्याप्त भोजन, आराम और काम देना चाहिए, ताकि वह हमेशा हमारा साथ दे सके। ठीक है। पारिवारिक धर्म क्या है आपको?
आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है, आपको सन्यासी नहीं बनना है। पीएसएसएम में हम अपने परिवार के साथ रहते हुए, पारिवारिक धर्म को निभाते हुए, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं उस परिवार की देखभाल करनी है, माता पिता की, बच्चों की। अगर परिवार नहीं होता तो हम पैदा नहीं होते। माँ ने प्रसव पीड़ा को सहन करके बड़ी कठिनाइयों से हमारा पालन पोषण किया है। हमें आजीवन अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि आप भागो मत, यहाँ हिमालय मत जाओ, आप परिवार में रहो, सबको प्रेम करो। आपके लिए आपकी माँ ने इतना कुछ किया है, आपको इस जन्म दिया है, आपको इतना बड़ा किया है। तो आप अपनी माँ के साथ रहते हुए, उसकी सेवा करते हुए भी ध्यान कर सकते हो। संघ धर्म क्या है? हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और ध्यान सबको सिखाना चाहिए। तो यहाँ संघ धर्म क्या कह रहा है हमें? ये नहीं आपने ध्यान सीखा, अगर मेरे जीवन में आनंद का अनुभव किया मैंने, मेरे दुखों का अंत हुआ, तो अब मेरा धर्म क्या है? संघ धर्म क्या कहता है कि मैं अपने समाज को भी इस परेशानी से, दुख से बाहर लेकर आऊं। तो उसके लिए ही हम आगे कदम बढ़ाएं, लोगों को जागृत करें, हम उनको ध्यान सिखाएं, उनको ये बताएं कि आप भी आत्मयोगी भवो भव। आज हम क्या कर रहे हैं? आत्मयोगी भव, ये बता रहे हैं पत्री सर का संदेश। तो ये क्यों बता रहे हैं? ताकि सब लोग जाग जाएं, सब अपने ध्यान से जुड़कर और ज्ञान को प्राप्त करें और आत्मयोगी बन जाएं। ठीक है ना? 28 दिसंबर, ध्वनि और मौन। ध्वनि में मौन नहीं और मौन में ध्वनि नहीं। जितना हम बोलते हैं उतना ही हमें मौन में रहना है। जैसे हम दूसरों के साथ रहते हैं वैसे हमें अकेले में भी रहना है। हमें दोनों तरह का अभ्यास करना चाहिए, मौन का भी करना चाहिए और ध्वनि का भी। माने ऐसा नहीं है आप आजीवन मौन रख लो, और ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा बोलते रहो। हमको क्या करना है? मध्य मार्ग चुनना है। आपको जब मौका मिले मौन रहें, और जब बोलने की जरूरत है तो बोलें भी। हमें शरीर को स्थिर रखना और गतिमान करना आना चाहिए। हमें अपने शरीर को स्थिर और नियंत्रित रखने में भी सक्षम होना चाहिए। माने आपको जब काम करना है तो शरीर का इस्तेमाल करो आप, पर जब ध्यान में बैठना है तो उसको नियंत्रित करके चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, ये बता रहे हैं पत्री सर। हमें सोचना, विचारों को चुनना और विचारों को नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। माने आपके विचार जो हजारों चलते रहते हैं, वो खुली छूट हमने अगर उनको दे रखी है तो क्या है? हम गलत कर रहे हैं। हमको अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना भी आना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हर समय हम उसके प्रति जागृत रहें, अवेयर रहें, ये बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर, हमारा शरीर एक यंत्र है। हमारा शरीर एक यंत्र है। आपको इस भौतिक शरीर को जानना और समझना है। जैसे जैसे यहाँ हमको बता रहे हैं कि जैसे वाद्य यंत्र होते हैं ना, तो वाद्य यंत्र क्या होते हैं? बांसुरी है, सितार है, वायलिन है। तो ये जो यंत्र होते हैं, अगर इन यंत्रों को आप जैसा चाहो वैसा बजा सकते हो। उसी प्रकार अगर हम, ये जो शरीर है ये एक यंत्र है, अगर हम इसकी उचित देखभाल करते हैं तो ये हजारों वर्षों तक ठीक रहेगा। आपको अपने शरीर के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी, यही अध्यात्म है। आपकी सोच में आपकी धारणा क्या बोलती है? कि मैं 50 के बाद धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं 60 के बाद चल भी नहीं पाऊंगा, और 70 और 80 में मैं मर जाऊंगा। ये हमारी धारणा है, यहाँ बताया जा रहा है हमको। और हमारे हमारे मन में ये धारणा हमने बनाई है कि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होगा मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगा। और तो यहाँ ये बता रहे हैं पत्री सर कि हमें अपनी धारणा बदलनी होगी, अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। हमारे गलत कर्मों के कारण हम रोगग्रस्त होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 60 में 70 में रोगग्रस्त हो जाओगे। ये हमारे काम गलत हैं, उसलिए हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान से क्या होता है? हमारे विचार सही हो जाते हैं। विचार सही होते हैं तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होते। अगर हमारे कर्म सही हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। हम शाकाहारी हैं तो हम फिर बीमार नहीं होते, कम बीमार होते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं वो? कि आपके हाथ में आपका जीवन है। आप
भौतिक शरीर के सृजन करता, पालन करता और लय करता हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही शरीर हमारा बन जाता है। तो यहाँ हमको इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है मास्टर्स, कि हमारे विचार सही होने चाहिए। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मज्ञान होता है, तब हमारे विचार सही होते हैं। और शरीर में अगर हम सही भोजन डालते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त नहीं होता, वो सही बना रहता है। तो हमारे कर्म भी सही होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कई साल तक जीवित रह सकते हैं, जितना हम चाहें उतना जीवित रह सकते हैं, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। यद भावम तद भवति। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत हो, वज्र काया हो, तो आप अपनी सोच बदलो। सोच हमारा सॉफ्टवेयर है और शरीर हमारा हार्डवेयर है। तो मास्टर्स यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में देखा आपने हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? उसके जो अंग होते हैं ना, उसमें जो मशीन्स लगी होती हैं, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो विंडोज या जो चलता है ना, जो उस पूरे सिस्टम को चलाता है, कंप्यूटर को। तो यहाँ हमको बता रहे हैं जैसे वो कंप्यूटर में होता है, ऐसे ही हमारा जो ये शरीर है ये हार्डवेयर है, और जो हमारा विचार या सोच है, हमारी जो धारणाएं हैं, वो सॉफ्टवेयर है। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो तो आपका शरीर भी अपडेट हो जाएगा, आपका वो कंप्यूटर सालों साल चलेगा, आपका शरीर हमेशा अच्छा बना रहेगा, यंग बना रहेगा। ये हमको बताना चाह रहे हैं पत्री सर। आगे बढ़ेंगे। 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को पत्री सर कह रहे हैं कि हमें सबसे सीखना है। इंसान को जानवरों से सीखना है। जानवर बात नहीं करते लेकिन एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। जानवर एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। चींटियों को देखिए, वे एक पंक्ति में चलती हैं, हमें उनसे अनुशासन सीखना चाहिए। हम देखते हैं ना मास्टर्स, जानवर आपस में वो बात नहीं करते, ना किसी को ज्ञान देते, ना ज्ञान बांटते, कुछ नहीं करते, पर वो कितना सुंदर प्रेम आनंद का जीवन जीते हैं। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि भगवान दत्तात्रेय ने कई जानवरों से सीखा। देवी देवता हमें जानवरों से मित्रता करना सिखाते हैं। जानवर मनुष्यों के सूक्ष्म शिक्षक हैं। हर मानव को जानवरों के शिष्य बनकर रहना होगा। तो जैसे हम गुरुओं की खोज कर रहे हैं, हर जानवर हमारा गुरु है। हमें हर क्षण सबसे सीखना है। तो मास्टर्स, हम क्या सोचते हैं कि कोई आत्मज्ञानी गुरु ही हमें कुछ सिखा सकता है। हम हर चीज से, एक चींटी से भी अनुशासन सीख सकते हैं। हम हर किसी से, हर जानवर से हम कुछ सीख सकते हैं। तो माता पिता को यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहे हैं पत्री सर। पहला, माता पिता को बच्चों से सीखना है। ऐसा नहीं है कि माता पिता ये सोचें कि बच्चों को मैं ही शिक्षा देती रहूंगी। बच्चे माता पिता को सिखाने के लिए पैदा हुए हैं, वे शुद्ध आत्माएं हैं। उम्र के साथ साथ माता पिता अशुद्ध हो जाते हैं, बच्चे मोती की तरह शुद्ध होते हैं। बच्चों का ध्यान से अवलोकन करके हमें उनसे सीख सकते हैं। माने बच्चों का ध्यान से अवलोकन करके हम उनसे सीख सकते हैं। ध्यान से अवलोकन करके माने अब माता पिता क्या करें? अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं और अपने बच्चों को देखें। हम देखते हैं ना, छोटा बच्चा जो है उसको कोई चिंता नहीं रहती, वो मस्त आनंद से रहता है। तो हम ये सीखें कि हमें आनंद में कैसे रहना है। बच्चे को आप मार दो, उसको कोई शिकायत नहीं होती, फिर से वो खुश होके वापस आ जाता है खेलने। तो हमको यहाँ देखना है कि हमें शिकायत नहीं करनी है। तो हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे से, बच्चा चलना सीखता है, गिरता है बार बार, फिर उठ के चल देता है। हमें ये सीखना है कि हम असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से चल देंगे। तो छोटा बच्चा हमको कितनी बातें सिखा सकता है। तो उससे हमें सीखना है, ना कि हमें उसे सिखाना है। पुरुषों को महिलाओं से सीखना है। महिलाएं सरल और सहज होती हैं, वे हमें हर चीज को स्वीकार करना और देना सिखाती हैं। महिलाएं पुरुषों की शिक्षक हैं। यहाँ पत्री सर महिलाओं को के बारे में बोल रहे हैं कि वो सहज होती हैं और सरल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो इसमें कोई, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ ये कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष को
बाहर जाना होता है, जॉब करता है वो, उसको 10 चीजें देखनी होती हैं। वो जब कमा के लाता है तो उससे घर चलाते थे। तो क्या होता है, जब पुरुष बाहर जाता है तो उसे 10 चीजें सीखनी होती हैं, या उसको उस समाज में एडजस्ट भी करना होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि महिलाएं क्या है, अपने घर में जो हम पहले देखते आ रहे थे, ये अब सारी डेफिनेशन चेंज हो गई है। महिलाएं क्या है, सरलता से सहजता से अपने घर को संभालती थी, अपने बच्चों को देखती थी। वो हर एक के लिए प्यार या उनको देने का भाव रहता था। चाहे हर किसी को खाना देना, बच्चों का पालन पोषण में बच्चे को क्या चाहिए, छोटा बच्चा है तो तब क्या चाहिए, बड़ा हो गया तो क्या चाहिए। तो वो हर किसी की सेवा करने के भाव से रहती थी। आप जानते हो ना, महिला अपना घर भी छोड़ के चली जाती है, पति के घर, उसके माँ बाप की भी सेवा करती है। तो यहाँ पे ये सीखना चाहिए पुरुषों को कि वो महिलाओं से सीखें। तो वो महिलाएं क्या है, पुरुषों की शिक्षक हैं। तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप उनसे कुछ कुछ चीजें जो अच्छी हैं उन्हें सीखो। फिर आगे बढ़ेंगे, मांसाहारियों को शाकाहारियों से सीखना है। मांसाहारी लोगों के लिए शाकाहारी कौन है, शिक्षक है। तो उनको, जो मांसाहारी लोग हैं ना, उनको शिक्षक बना लेना चाहिए, जो शाकाहारी हैं उन्हें, ताकि वो ये सीख सकें कि देखो ये शाकाहार खा के कितने स्वस्थ हैं, इनको कोई टेंशन नहीं हो रहा है, या ये कितने आराम से इनका खाना पच रहा है, इनको अच्छी नींद आ रही है। तो ये सब चीजें जो शाकाहारी है उससे सीखो। फिर है जो ध्यान नहीं करते, उन्हें ध्यानियों से सीखना है। जो लोग ध्यान नहीं करते उनका जीवन कैसा हुआ है, उलझन में रहता है, वो रोते रहते हैं हर समय। तो जो ध्यानी है, क्या वो रोता रहता है, नहीं। वो ध्यानी जो है वो ज्ञान के साथ जीवन जीता है। तो जो अज्ञानी है, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो ध्यानी है उनसे सीखना चाहिए कि अच्छा, इनका जीवन इससे बदल गया तो मैं भी ध्यान करूं, ऐसा। अब आगे अगला पॉइंट बता रहे हैं, हमें प्रकृति से सीखना है। हमें आकाश, पृथ्वी, हवा, पेड़ों से सीखना है। पेड़ हमें शुद्ध हवा, फूल और फल देते हैं। हमें पेड़ों की तरह दूसरों को फल और फूल देने वाला बनना है। मौन सोना है और वाणी चांदी है। 100 वर्षों के उपरांत इस ग्रह पर लोग हर बात को सिर्फ विचारों के माध्यम से समझेंगे। उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आपको समझ नहीं आता है, तभी बात करने की आवश्यकता होती है। 100 वर्षों के बाद धरती पर केवल विचारों के माध्यम से वार्तालाप होगा। पत्री सर हमको बता रहे हैं कि 100 साल बाद हमको ये बकबक नहीं करनी पड़ेगी, अपनी बात को किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। आपके विचार आए और दूसरा पढ़ लेगा। इस तरह टेलीपैथी से आप काम करोगे। आने वाले समय में संपूर्ण पृथ्वी पिरामिड से भर जाएगी। प्रत्येक मानव एक गौतम बुद्ध बन जाएगा। यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। 2020 तक दक्षिण भारत बदल गया है। 2030 तक पूरा उत्तर भारत बदल जाएगा, और 2040 तक पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। कितना सुंदर। तो बहुत सारे इस ज्ञान के लिए तालियां होनी चाहिए। कितना सुंदर बात कही कि 2040 तक हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। हमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर लेंगे। तो पितामह पत्री सर को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बहुत सारा इतना सुंदर ज्ञान हम तक पहुंचाया। और आप सबको धन्यवाद जो मेरे माध्यम, मुझे आपने माध्यम बनाया इतने सुंदर ज्ञान के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हमारी बुक पूर्ण हो गई। यस यस, यही खुशखबरी है। आज हम्म। हमारा पत्नी जी का ये अमूल्य पुस्तक आत्मयोगी भव यही पे संपूर्ण हुआ है। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसको बार बार सुने। एक एक सब हीरे जैसा मोती जैसा है। बार बार सुनते रहिए और इसको जीवन में आत्मसात कीजिए। और साथ ही साथ सभी गुरुओं को, ब्रह्मश्री पत्री जी को और हमारा प्रिय मैडम रचना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।